नमस्कार, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी पोल खोल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राशिद मलिक, यूपी पोल खोल से। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तान योगी आदित्यनाथ की, जिन पर समय समय पर आरोप लगता रहता है कि वो कट्टर हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी सियासत की सीढ़ियां चढ़ी थी तब उन्होंने सबसे पहले गोरखपुर में एक मुसलमान यानी कि एक मुसलमानों की जो मस्जिद होती है उसे दबंगों से छुटकारा दिलाकर उससे उन्होंने सियासत करी थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तहसील बिलारी की, जो कि अभी 10 साल पहले ही नवनिर्मित विधानसभा बनी है, जिसके विधायक सबसे पहले थे मरहूम इरफान साहब। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे बने फय्यूम इरफान साहब। क्या आपको पता है कि वहाँ पर हर तबके के लोग रहते हैं? लेकिन हम आपको इस बार रूबरू कराते हैं एक नए चेहरे से, एक नई युवा से, जिसमें जोश है, जिसमें जुनून है, जो चंद दिनों की सियासत में लोगों के दिमाग में चढ़ गया। हम बात कर रहे हैं आतिफ कमाल एडवोकेट की, जो कि बिलारी विधानसभा के इब्राहिमपुर के रहने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आतिफ कमाल साहब की, जिनके युवा दीवाने हैं, जो चंद ही दिनों में युवाओं की पसंद हो गए। उन्होंने, वैसे तो वो एक समाज सेवी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बहुत बड़े फैन हैं। जहां एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के नेता योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर मुसलमानों यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित करने की राजनीतिक रोटियां सेकने वाला बताते हैं, यानी कि नफरत करने वाला बनाते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे एडवोकेट यानी कि आतिफ कमाल साहब किस तरीके से बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, किस तरीके से उनके लिए सब कुछ बीजेपी में दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी से जुड़े। हम आगे आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एक बार फिर आपके बीच मौजूद हूँ यूपी पोल खोल में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी में, जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और एक जुनूनी नेता, एक युवा नेता, क्षेत्र के उभरते हुए नेता हमारे पास मौजूद हैं, जिनका नाम है आतिफ कमाल एडवोकेट, जो अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। और भाई हमारे पास मौजूद है, हम उनसे राजनीति के बारे में आपको उनके जो विचार हैं वो साझा करेंगे। किस तरीके से युवा बहुत सारे हैं जो राजनीति में आने चाह रहे हैं। जी आदाब भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप अपना नाम बताइए और इंट्रोडक्शन बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद मलिक साहब कि आपने अपने चैनल यूपी पोल खोल के माध्यम से मुझे आज बोलने का मौका दिया। मेरा नाम आतिफ कमाल एडवोकेट है और मैं मुरादाबाद ज़िले की बिलारी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और लगातार पार्टी को मजबूत करने का हम काम यहाँ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को। जैसे कि नेताजी, अभी चंद रोज़ पहले देखा गया था कि आपकी पार्टी के अंदर कुछ उठापटक हुई थी बीजेपी के अंदर, और लोग आरोप भी लगाते हैं कि बोले बीजेपी जो है एक बहुसंख्यक समाज की पार्टी है, अल्पसंख्यक समाज का तो इसमें आना या एक मतलब रुसवाई जैसा है। उसके लिए आपकी क्या राय होगी? देखिए, मैं तो एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, उसकी जानकारी तो पार्टी हाईकमान के नेताओं को होगी। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी की एकता का नाम है, और भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म, सभी संप्रदाय और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आज हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ मौजूद हैं, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत के संविधान के जो दिशा निर्देश हैं उनके अंतर्गत काम करती है और सभी जाति वर्गों को
समान रूप से आगे बढ़ाने का काम करती है और सभी को सम्मान रूप से सम्मान देने का काम करती है। और सभी का निष्पक्ष तौर पर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, यादव हो, या किसी भी जाति धर्म या ब्राह्मण समाज से हो या वैश्य समाज से हो, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति है, कोई मतदाता है, सभी जाति धर्मों का, सभी वर्गों का समान रूप से विकास करने का काम करती है। जैसा अभी देखा गया कि इसमें ग्राम पंचायत की प्रधानी में कोई आपके घर का सदस्य थे जो मतलब एक बहुत पुरानी प्रधानी थी, वो किसी नेताजी का यहाँ नाम लेना मैं मुनासिब ना समझूंगा। तो माशाल्लाह उसमें देखा गया कि आपने मतलब आप ही एक फ्रेंड पेज पे आप ही खेल रहे थे उसमें और वो विजयी भी हुए। तो मतलब उस राजनीति के लिए आपने किस तरीके से तैयारी करी, मतलब किस तरीके से आप मैदान में आए, आपको दिमाग में कैसा आया कि मुझे गाँव की प्रधानी हमें करनी चाहिए? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे गांव मोहम्मद इब्राहिमपुर जो कि तहसील बिलारी में पड़ता है, बिलारी जो तहसील मुख्यालय है उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव मोहम्मद इब्राहिमपुर स्थित है। वहां पिछले 28 सालों से जो बिलारी के विधायक हैं फ़हीम इरफान साहब, उनके चाचा हाजी मोहम्मद उस्मान एडवोकेट गांव के प्रधान थे। तो जब वो गांव के प्रधान थे तो इस बार हमारे जो गांव में पिछले एक रिवायत चली आई है कि कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता था हमारे गांव में। तो चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 6-7 महीने से, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलकर हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात हमने बताई और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हमने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके सहयोग से जो जिला पंचायत सदस्य हैं लवली यादव जी, सुरेश सैनी जी और चौधरी ऋषिपाल सिंह जी और जितने भी बिलारी क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन सभी की सहमति से, सबके सहयोग से हमने मोहम्मद इब्राहिमपुर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वहाँ से हमारे जो मामू हैं साजिद सेठ, उन्हें ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया था। और चूँकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार चल रही है तो सरकार का पूरा सपोर्ट इसमें मिला, निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग का पूरा सपोर्ट हमें मिला, मुरादाबाद जिला प्रशासन का पूरा सपोर्ट हमें मिला और राज्य निर्वाचन आयोग का भी पूरा सपोर्ट इसमें मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे गांव मोहम्मद इब्राहिमपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी थे, हमारे मामू साजिद सेठ वहां 540 वोटों से ग्राम प्रधान बने और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे हाजी मोहम्मद उस्मान, उन्होंने 540 वोटों से हराया, जो कि बिलारी ब्लॉक की सबसे बड़ी जीत है। जिस तरीके से आप एक ज़मीनी स्तर पे मतलब अपनी एक पहचान बना रहे हो या मतलब एक राजनीति कर रहे हो और राजनीति मुद्दे उठा भी रहे हो, आप ज़्यादा पुराने ना एक पहले पृष्ठ पा के आप खेल रहे हो, इस तरीके से बड़े बड़े धुरंधरों को आपने मतलब सोचने मजबूर कर दिया। तो मतलब 2022 के जो इलेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे हर पार्टी अपना अपना उम्मीदवार तय करेगी, मैदान में लेकर आई, जैसे सपा है, बसपा है या कांग्रेस है। तो बीजेपी की यहाँ पे क्या रणनीति बन रही है? क्या वो युवा को मौका देंगी या फिर कोई पुराने खिलाड़ी यहाँ पे खेलेगा आगे? तो ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला है। जिसे भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ 30 बिलारी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाएगी उसका चुनाव पूरे तन मन धन से लड़ाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने जो भ्रम पैदा कर रखा था सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हमारी जो केंद्र सरकार है उसकी छवि और जो राज्य सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया था, इन सारी चीज़ों को उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। अब किसी बहकावे में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आएगी और बिलारी विधानसभा सीट से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, बहुत बड़ी उसकी जीत होगी और उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करा रही है और मतलब यहाँ पे चोरी मतलब, लेकिन अगर सकारात्मक नज़रिए देखा जाए तो यहाँ पे माहौल ख़राब, मतलब यहाँ पे एक सांप्रदायिक दंगे भी काफ़ी हुए। अभी चंद रोज़ पहले एक गाज़ियाबाद की लोनी की घटना है, जो एक बुजुर्ग टेम्पो में जा रहे थे तो जिसमें कुछ बजरंग दल या उसमें बीजेपी का ही कॉन्टेक्ट बताया गया है, तो उन लोगों ने बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी। तो वो आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये खबर सरासर निराधार है। इस घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा गया, विपक्ष के नेताओं ने इसमें आग में घी डालने का काम किया और पुलिस की जब जो जांच उसमें कराई गई है पुलिस के द्वारा, उसमें ये मामला सरासर झूठा पाया गया है। इसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। ये सब सांप्रदायिक तनाव उत्तर प्रदेश में पैदा करने की साजिश है समाजवादी पार्टी की। ये पूरी की पूरी साजिश समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की साजिश है ये उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जाए, सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कराए जाए और मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण करके ये लोग अपनी सत्ता की मलाई खा सकें। लेकिन
उत्तर प्रदेश का मतदाता ये सारी चीज़ें समझ चुका है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर और ख़ास तौर पर बेलारी विधानसभा सीट पर मुस्लिमों का जो रुझान है वो तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो भ्रम था लोगों के अंदर, जो भ्रम पैदा कर रखा था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कोई काम नहीं करती है, आप उठाकर देख लीजिए कोई भी योजना केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, वो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, बराबर बिना किसी भेदभाव के सारे जो लाभार्थी हैं योजनाओं के, जो पात्र लोग हैं उन तक पहुंच रही है। बीच में दलाली का सिस्टम, सभी दलालों को ख़त्म कर दिया गया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, और जो योजनाओं का जो सीधा लाभ है वो पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सराहना करना चाहता हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सराहना करना चाहता हूं। एक बहुत ही अच्छी सरकार उन्होंने केंद्र में उत्तर प्रदेश में चलाई है और इसका नतीजा ये होगा कि 2024 में पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2022 में भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। क्या आप मानते हैं क्या जैसे जब से बीजेपी हुकूमत के मतलब उत्तर प्रदेश में आई है तब से थोड़ा बहुत माहौल गर्म हुआ है? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो से बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर कायम करने की कोशिश की गई है। कोशिश एक अलग चीज़ है, लेकिन माहौल जगह जगह एक तरफ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बोले मैं कोई टोपी के लिए आया, कोई टोपी बोले टोपी लगाओ, या फिर कोई ईद के दिए तो वो उन्होंने साफ मना कर दी थी, बोले मैं नहीं, ये सब काम मुझसे। आप उस पार्टी से जुड़ रहे हैं तो इसमें आपकी क्या राय है? आप बताइए ऐसा कोई घटनाक्रम मुझे जहाँ मुख्यमंत्री जी ने मना किया हो। ना, मैंने टीवी के माध्यम से, खबरों के माध्यम से देखा। खबरों के माध्यम से जो भी खबर चलाई जा रही है सरासर निराधार है। जब इन तथ्यों की जांच कराई गई तो सारी खबरें ये फर्जी पाई गई। और आप देख लीजिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत हद तक सुधरी है। आज हमारे देश का नागरिक किसी भी देश में चला जाए तो उसे सम्मान की नज़र से देखा जाता है कि ये हिंदुस्तान से है, ये भारत से है। उसका कारण ये हुआ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को एक पहचान दिलाई है, जिस कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है वो काबिल तारीफ नीति है। उससे हमारे देश के नागरिकों को विदेशों में भी सम्मान मिलता है। कोरोना वैक्सीन को आप देख लीजिए, जब हमारे देश में कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत नहीं थी, जब पहली लहर आई थी कोरोना की, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन और देशों को सप्लाई करी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि और देशों में जो है लाखों लोगों की ज़िंदगी जो थी हमारे देश में बनाई हुई कोरोना वैक्सीन से बची। जैसे कि बेलारी विधानसभा एक नई विधानसभा है, संभल जिला बनने के बाद ये विधानसभा बनी और उसमें प्रथम बार हाजी इरफान साहब विधायक बने। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीजेपी में एक मुस्लिम चेहरा आप ही हैं मेरे हिसाब से, और भी होंगे, लेकिन युवा एक चेहरा जो है मुस्लिम, और भी लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से आप एक जुनून के साथ एक प्रधानी जीते, फिर एक अपनी ज़मीनी स्तर पर पहचान बनाई, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। क्या आप मुस्लिम युवाओं से या मुस्लिम नौजवानों से बीजेपी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और हमेशा पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने की कोशिश करता हूँ। पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होता है या जो सरकार की योजनाएं होती हैं उन्हें मैं लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ, और जो भी हमारे बेलारी संगठन का आदेश होता है उसे भी मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो बातें उनके दिमाग में, जो मुस्लिम जो युवा हैं उनके दिमाग में जो बातें बैठा दी गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों को कोई काम नहीं होता, ये सरासर निराधार है। पढ़े लिखे युवा राजनीति में आ रहे हैं और ये सारी जो अफवाहें हैं, सारी जो लोगों के दिमाग में बातें बैठा दी गई हैं, धीरे धीरे दूर हो रही हैं। आप देख लीजिए बेलारी नगर में भी अभी 10-15 दिन पहले हमने करीब 200 मुस्लिम कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया था। उसमें माननीय सुरेश सैनी जी भी मौजूद थे, परमेश्वर लाल सैनी जी भी मौजूद थे, और हमारे नगर के जो अध्यक्ष हैं के गुप्ता जी वो भी मौजूद थे। तो भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम मतदाताओं का रुझान जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और बेलारी विधानसभा में बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा जब 2022 का जब चुनाव होगा और जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा बेलारी विधानसभा का, तो आप देख लेना बेलारी विधानसभा में भारी मात्रा में मुस्लिम मतदाताओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कमाल साहब, आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? इस टाइम कोरोना काल चल रहा और ये तीसरी स्टेप चल रही है, दूसरी स्टेप तो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेप थी और हमारे देश ने बहुत ज़्यादा नुकसान, खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। तो इसके लिए लास्ट वाली जो स्टेज चल रही, तीसरी स्टेज चल रही है, इसके लिए कोई ऐसी अपील जिससे कि नौजवान तबका और बुजुर्ग तबका जो थोड़ा सा संयम बरते और अपने आप में एक चेंजिंग लेके आए उसके हिसाब से?
देखिए अभी कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो बड़ी खतरनाक थी। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निःशुल्क टीकाकरण करा के लोगों को बहुत हद तक बचाने की कोशिश की है और निःशुल्क राशन भी दिया है लोगों को। और जो श्रमिक हैं उन्हें भी मासिक भत्ता देने का काम किया है। और जो मजदूर टाइप के जो लोग थे, जो बेरोजगार हो गए थे कोरोना महामारी के दौर में, लॉकडाउन के दौर में, उनके खाते में भी आर्थिक सहायता लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा पहुंचाई जा रही है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करते रहें। और जो प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है लॉकडाउन की, उस गाइडलाइन का पालन करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम अपनी सावधानी बरतेंगे और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का हम पालन करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा प्रदेश जो है, जो कि रिकवरी रेट आप देख लीजिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे प्रदेश में। जैसे कि आपने देखा कि आतिफ कमाल साहब एडवोकेट एक बीजेपी का उभरता हुआ चेहरा है और माशाल्लाह क्षेत्र में पहचान भी है। तो ये आज के हमारे मेहमान थे यूपी पोल खोल में। हम अगले किसी मेहमान को लेकर आएंगे जल्द आपके बीच। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।